दुनिया की ऊर्जा राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक स्थिति को तय कर रहा है और स्थिरता को भी तय कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते टकराव ने उस रास्ते को अचानक सबसे संवेदनशील बना दिया जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे अहम चोक पॉइंट माना जाता है, हॉर्मुज स्ट्रेट। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ तेल कंपनियां या सरकारों तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे आम आदमी की जिंदगी तक पहुंच रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए ये संकट सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं बल्कि एक वास्तविक खतरा है, क्योंकि भारत की ऊर्जा संरचना अभी भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। देश की फैक्ट्रियों से लेकर के घरों की रसोई तक बहुत कुछ उस सप्लाई चेन पर टिका है जो खाड़ी क्षेत्र से शुरू होकर के इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर हम मौजूदा हालात को समझें तो ये केवल रास्ता बंद होने की कहानी तक नहीं है, ये एक जटिल रणनीतिक खेल है जिसमें दबाव, जवाबी दबाव और शक्ति प्रदर्शन तीनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपने प्रतिबंधों और नौसैनिक ताकत के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इस रास्ते को नियंत्रित करके अपनी रणनीतिक तत्काल दिखा भी रहा है। देखिए, इस टकराव के बीच में सबसे ज्यादा मुश्किल उन देशों के लिए पैदा हो रही है जो सीधे इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके असर से बच भी नहीं सकते। भारत उन्हीं में से एक देश है। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि ऊर्जा सप्लाई में रुकावट अचानक आती है लेकिन उसका असर धीरे धीरे और गहराई से दिखता है। शुरुआत में सिर्फ जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, फिर डिलीवरी में देरी होती है और अंत में कीमतें बढ़ने लगती हैं। यही चक्र हर बड़े ऊर्जा संकट में देखा भी गया है और इस बार भी संकेत साफ है। कई भारतीय और विदेशी जहाज खाड़ी क्षेत्र के आसपास फंसे हुए हैं। कुछ को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल रही तो फिर कुछ को वापस भी लौटना पड़ रहा है और ये स्थिति केवल लॉजिस्टिक्स की समस्या नहीं है, ये एक रणनीतिक जोखिम है। यहाँ हाल में ही भारतीय जहाजों के साथ जो घटनाएं हुई उन्होंने इस खतरे को और स्पष्ट कर दिया। जब सनमार, हेराल्ड और जंग अर्नब जैसे जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया और उन पर फायरिंग तक की खबरें सामने आई तो ये साफ हो गया कि अब ये केवल राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं रहा, ये एक सुरक्षा संकट भी बन चुका है। इन घटनाओं में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भूमिका सामने आई है जो इसी क्षेत्र पर पूरे इस क्षेत्र में ईरान की सैन्य ताकत यानी कि सैन्य पकड़ को दर्शाती है। देखिए, भारत के सामने अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि वो इस स्थिति को कैसे संभाले, या केवल कूटनीति काफी रहेगी भारत के लिहाज से। ये फिर से अपनी रणनीति में बदलाव भारत को करने जैसा होगा। पहला पहलू है सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। भारत पहले ही इस दिशा में काम कर रहा है। रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल खरीद करके उससे अपने जोखिम को कुछ हद तक कम कर चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से समाधान नहीं है क्योंकि एलपीजी और एलएनजी जैसे उत्पादों के लिए बड़ी खाड़ी क्षेत्र अब भी सबसे बड़ा स्रोत ही है। और इसका दूसरा पहलू समझिए, रणनीतिक भंडारण। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य यही है कि अचानक संकट आने पर कुछ समय तक देश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, जैसी स्थिति अभी है। लेकिन ये भी एक सीमित समाधान है। ये समय खरीद सकता है लेकिन समस्या को खत्म नहीं कर सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, कूटनीति। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है, उसने हमेशा संतुलन बनाए रखा। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी तो दूसरी तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध भी, और यही संतुलन इस संकट में भी काम आ रहा है या आ सकता है। भारत ने इस दिशा में तेजी से कदम भी उठाए। ईरान के साथ सीधे संवाद, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की मांग और क्षेत्रीय स्थिरता की अपील, ये सभी संकेत है कि भारत इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की पूरी कोशिश इस वक्त कर रहा है। ये सिद्धांत, जिसे समुद्री कानून में बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के UNCLOS यानी कि अनक्लॉज समझौतों पर आधारित है और इसके तहत किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में जहाजों की आवाजाही रोकने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब जमीनी हकीकत युद्ध जैसी हो तो कानून की ताकत फिर सीमित हो जाती है। यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सच्चाई है। नियम मौजूद हैं लेकिन उन्हें लागू करने की ताकत ही नहीं है। अब बात करते हैं आम आदमी पर इसके सीधे असर की। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उनके जीवन से क्या लेना देना है, क्या ही असर होगा, लेकिन इस मामले में कनेक्शन बहुत सीधा है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट अब लंबे समय तक बाधित ऐसे ही रहा तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें और बढ़ेंगी और इसका सीधा असर भारत के पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर पड़ेगा, बढ़ेगा दाम। इसके बाद परिवहन महंगा हो जाएगा जिससे हर चीज की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी, सब्जियों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक।
एलपीजी की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। इसका मतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर महंगे होंगे। वहीं शहरों में पाइप्ड गैस यानी कि पीएनजी की दरें भी बढ़ सकती हैं। ये संकेत दिए गए, यानी ये संकट धीरे धीरे हर घर तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या स्थिति इतनी ही नकारात्मक है? तो जरूरी नहीं है। देखिए, भारत के पास कुछ मजबूत पक्ष भी हैं इस पर। पहला, उसकी ऊर्जा खरीद की रणनीति। भारत दुनिया के उन देशों में से है जो मौके के हिसाब से सस्ता तेल खरीदने में माहिर माने जाते हैं। दूसरा, उसकी रिफाइनिंग क्षमता। भारत कच्चे तेल को प्रोसेस करके विभिन्न उत्पादों में बदलने में सक्षम भी है, जिससे कुछ हद तक लचीलापन मिलता है, बोझ कम होता है। और तीसरा, उसकी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता। सौर और परिवहन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति कर ली है। हालांकि ये पूरी तरह से तेल और गैस का विकल्प नहीं बन सकता है, ये सच्चाई है, लेकिन ये दबाव जरूर कम कर सकता है। फिर भी सच्चाई यही है कि वर्तमान संकट का समाधान भारत के हाथ में पूरी तरह नहीं है। ये एक वैश्विक शक्ति संघर्ष है, जिसमें मुख्य भूमिका अमेरिका और ईरान की है। जब तक इन दोनों के बीच में तनाव कम नहीं होता, तब तक स्थिति सामान्य होना मुश्किल है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस समय सबसे जरूरी है तनाव कम करना, क्योंकि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं होगा, ये वैश्विक व्यापार की शिपिंग और यहां तक कि वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित कर सकता है। तो भारत के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। ये देखना होगा अब कि इस संकट को किस तरीके से भारत संभालता है। क्या वो केवल प्रतिक्रिया देता है या फिर सक्रिय रणनीति अपनाता भी है? अभी तक के संकेत ये बताते हैं कि भारत एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है। ना तो वो किसी पक्ष में खुल करके खड़ा हो रहा है और ना ही स्थिति को नजरअंदाज भारत कर रहा है। यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले दिनों में ये संकट किस दिशा में जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, अंदाजा आकलन लगाना भी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। और यही वो वजह है जो भारत को न केवल इस संकट से निपटना भी होगा, बल्कि भविष्य के लिए भी अपनी रणनीति को मजबूत बनाना होगा। ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक मुद्दा तक नहीं रह गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी है। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये संकट हमें यही याद दिलाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। एक छोटा सा व्यवधान भी कितनी बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। ये सिर्फ तेल और गैस की कहानी तक नहीं है, ये उस निर्भरता की कहानी है जिसने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ भी दिया है और कमजोर भी बना दिया है।